हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग एक नए सफ़र लखनऊ से नैनी सारन एक स्थान पड़ता है जो कि सीतापुर ज़िले में पड़ता है, वहाँ के लिए जा रहे हैं। यहाँ जाने के लिए हम लोगों ने सबसे पहले ऐशबाग स्टेशन से सुबह सुबह एक सीतापुर एक्सप्रेस जाती है, मैलानी एक्सप्रेस। ये जो सामने ट्रेन आ रही है यही है, इसको हम लोगों ने पकड़ा और इससे हम लोग ऐशबाग स्टेशन से पकड़कर B3 कोच में बैठते हुए हम लोग सिधौली स्टेशन तक गए। देखिए ये गोरखपुर मैलानी एक्सप्रेस है। ये गोरखपुर से रात 10 बजे चलती है और सबसे पहले ये लखनऊ जंक्शन आती है, फिर उसके बाद से ये जाती है आगे की तरफ। ये हमारा पूरा परिवार है और हम लोग नैनी सारन जा रहे हैं। नैनी सारन जाने के लिए आपको सबसे बढ़िया सुविधा है कि आप सिधौली उतर जाइए और सिधौली उतरने के बाद से आप ऑटो वगैरह कर लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग सिधौली पहुंचते हैं और फिर देखते हैं कि वहाँ से नैनी सारन कैसे आगे जाते हैं, कितना खर्च जाता है। तो हमारी ट्रेन धीरे धीरे, यह डालीगंज स्टेशन है लखनऊ का, और ये ट्रेन ऐशबाग से छूटने के बाद से सीधे इसका स्टॉपेज सिधौली ही है। और ये बीच का नज़ारा है ट्रेन का, काफ़ी सुंदर नज़ारा है। नैनी सारन के बारे में जहाँ तक है कि ये बहुत ही पावन और तीर्थ स्थल है। तो हमारी ट्रेन नैनी सारन सिधौली स्टेशन पहुँच चुकी है। ये सिधौली स्टेशन है और यहाँ पे पहुँचने का इसका टाइम 8:45 है और राइट टाइम गाड़ी हमारी पहुँच चुकी थी। सिधौली स्टेशन से हम लोग बाहर निकले और बाहर निकलने के बाद हम लोगों ने ऑटो किया। यहाँ पे पता करने पर पता चला कि 40 रुपये बस का किराया लगता है और 50 रुपये ऑटो वाले लेते हैं। और यहाँ से नैनी सारन की दूरी लगभग 40 किलोमीटर है। नैनी सारन बहुत ही पवित्र स्थल माना जाता है हिंदुओं का, और यहाँ पर सभी प्रकार के देवी देवताएं की प्रतिमा और मूर्तियां हैं और काफ़ी धार्मिक स्थल माना जाता है इसको। यहाँ पे एक चक्र गिरा था विष्णु जी का, उसके कारण ये विश्वविख्यात मंदिर है। तो धीरे धीरे हम लोग नैनी सारन पहुँच चुके हैं। ये नैनी सारन का मार्केट है छोटा सा, और हम लोगों को नैनी सारन में ललिता देवी मंदिर के पास में ऑटो वाले ने उतार दिया। अब यहाँ उतरने के बाद से 4-5 किलोमीटर के सेक्शन में फैला हुआ है नैनी सारन। तो उसको घूमने के लिए हम लोगों ने टोटो बुक किया, बैटरी रिक्शा वाला, जो कि हम लोगों से 500 रुपये की डिमांड कर रहा था, लेकिन बात करने पर वो 300 रुपये में ही मान गया। तो हम लोग टोटो में बैठकर नैनी सारन घूमने के लिए निकल पड़े। सबसे पहले टोटो में बैठकर हम लोग नहाने के लिए गोमती घाट गए, और ये देखिए गोमती घाट के पास हम लोगों का टोटो पहुंच चुका है। और गोमती घाट पहुंचने के बाद से आपको नैनी सारन घूमने में लगभग 4-5 घंटे लग जाएगा। ये देखिए गोमती घाट है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही भव्य घाट बना हुआ है यहाँ पर नहाने के लिए। पानी आपको दूर से देखने पर थोड़ा सा गंदा लगेगा, लेकिन पानी गंदा नहीं है। पानी जब आप नहाने जाएंगे तो आपको अंदर से साफ़ है, पानी नहाने लायक है। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि आप नहा नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले गोमती घाट पे नहाया हम लोगों ने। लगभग 20-25 मिनट, 30 मिनट के आसपास तक हम लोगों का समय लग गया नहाने में। और यहाँ पे मैं ही नहीं नहाया, मेरा छोटा सा बच्चा है, वो भी स्नान किया। ये देखिए कितना उछल कूद के काफ़ी खुश था। पानी में उसको बहुत आनंद महसूस होता है, और वो भी स्नान किया। लड़के पानी से काफ़ी डरते हैं, लेकिन हमारा लड़का है जो कि पानी में उछल कूद मचाता है। तो ये गोमती घाट है, यहाँ पे आप स्नान कर सकते हैं। अच्छा घाट बना हुआ है, और देखिए काफ़ी लोग स्नान कर रहे हैं।
सावन का मास चल रहा है, यहाँ पे मेला भी लगता है। ये हमारा पूरा परिवार और ये पंडित जी जो कि यहाँ की कहानी बता रहे थे। नैनीसारण में गोमती नदी के बाद हम लोग का दूसरा स्टॉपेज रहा एक साउथ का मंदिर है। ये जो मंदिर है ये साउथ के लोगों के द्वारा बनाई गई है। तो ये इस मंदिर में हम लोग सबसे पहले दर्शन के लिए आए। यहाँ पे आने के बाद जो भव्यता अंदर से दिखी हम लोगों के मंदिर की, तो आंखें फटी फटी रह गई। ऐसा नज़ारा मंदिर का आपको साउथ में ही देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक बहुत ही विशालकाय विष्णु जी की प्रतिमा, ये सामने देखिए, लगभग 200 मीटर की प्रतिमा, 200 फीट की प्रतिमा आपको दिख रही होगी ज़मीन से। और इनके अलावा एक लक्ष्मी जी की प्रतिमा जो कि अभी आपको आगे वीडियो में दिख जाएगी। ये देखिए सामने विष्णु जी की प्रतिमा, काफ़ी भव्य। इसके साथ साथ ये सामने माँ लक्ष्मी जी की प्रतिमा। आपको लगेगा कि नहीं कि आप निमिसार सीतापुर में हैं, आपको लगेगा कि आप साउथ के किसी शहर में आ गए हैं, वहाँ की ये मंदिरें हैं। बहुत ही भव्य तरीके से मंदिर बनाया गया है। यहाँ पे 9 दुर्गा माता का सभी रूपों का वर्णन दिखाया गया है। सभी लोगों का दिव्य दर्शन आप कर सकते हैं यहाँ पर आकर। देखिए माता का कितना विशाल मंदिर है। बाग के ऊपर ही, माता के बाग के ऊपर ही काफ़ी लोग, ऋषि मुनि, कोई बाग के पैर पे, कोई हाथ पे, कोई उधर। लगभग 200 फीट की इनकी भी ऊंचाई थी। काफ़ी भव्य मंदिर, विशाल प्रतिमा। ये हमारा पूरा कुटुंब, मेरा पूरा परिवार जो कि निमिषार दर्शन करने के लिए आया था। इन दोनों प्रतिमाओं को देखकर मैं ये बता सकता हूँ कि निमिषार जब आप आएंगे तो ये आपके जहन में दोनों प्रतिमाएं अवश्य रहेंगे। काफ़ी समय तक, लंबे समय तक आपके जहन में रहेंगे। ये साउथ के कलाकारों द्वारा बनाया गया है। साउथ के मंदिर ऐसे ही बड़े बड़े मंदिर बनाए जाते हैं जो कि देखने में काफ़ी भव्य होते हैं और इनकी भव्यता काफ़ी ज़्यादा होती है। इन दोनों मूर्ति के अलावा अंदर जाने पर भगवान विष्णु की भी प्रतिमा आपको देखने को मिलेगी। अभी हम लोग अंदर की तरफ जाएंगे। अगर आप निमिषार आते हैं और यहाँ रुकने के लिए आप प्रबंध करते हैं तो यहीं पे इनका एक गेस्ट हाउस बना हुआ है बगल में, जहाँ पे कि पता करने पे 400 रुपये में एक दिन रुकने के लिए दो बेड का एसी कमरा ये लोग प्रोवाइड करा देते हैं। यहाँ पे अंदर में एक भोलेनाथ बड़े से थे जिनका रुद्राभिषेक किया जा रहा था। उनके अलावा एक माता जी मंदिर, त्रिपुरा माता का मंदिर भी था अंदर साइड में। तो कुल मिला के यहाँ पे काफ़ी भव्य लगा हम लोगों को आके, और दर्शन करके हम लोगों का सौभाग्य रहा। दर्शन करके हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। ये देखिए भोलेनाथ की प्रतिमा जिनकी अभी हम बात कर रहे थे। ये देखिए नरसिंह भगवान का भी एक रूप यहाँ पे लगाया गया है। तो ये 3 अंदर प्रांगण में मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं जिसका हम लोगों ने दर्शन किया। और दर्शन करने के बाद से हम लोग थोड़ा थके हुए थे तो यहीं बैठकर आधे घंटे हम लोगों ने विश्राम किया। विश्राम करने के बाद से फिर हम लोग चक्र मंदिर, जिसको कि आप रथ चक्र भी कह सकते हैं,
यहीं पे विष्णु जी का चक्र गिरा हुआ था। ये जो कुंड दिख रहा है इसको पताल लोग भी, यहाँ के पंडित जी लोग जानकारी दे रहे थे, पताल लोग भी कहते हैं। और 3.5 पताल तक ये कुंड नीचे की तरफ है। और ये दुनिया का इकलौता ऐसा स्थान है जहाँ पे कि गहराई, मतलब इसकी गहराई आप नहीं नाप सकते हैं इस कुंड की, जो चक्र के अंदर का दृश्य है वहाँ की। और ये पानी सीधे गोमती से आता है यहाँ तक। नीमीसार का सबसे पवित्र स्थल यही है। इसके बाद हम लोग माँ मालती देवी, इसके बाद से ललिता देवी मंदिर था। यहाँ का ये शक्तिपीठ है श्री ललिता देवी मंदिर। यहाँ पर एक माता जी थी जिनके भव्य दर्शन हम लोगों ने प्राप्त किए। रथ चक्र और ललिता देवी मंदिर में बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, बिल्कुल पास पास है दोनों। मुश्किल से 100 मीटर का अंतराल रहा होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने प्रसाद वगैरह चढ़ाया। उसके बाद से फिर हम लोग ललिता देवी मंदिर दर्शन करने के पश्चात हम लोग गए हनुमानगढ़ी दर्शन करने। और यहीं हनुमानगढ़ी में ही खाटू श्याम का भी मंदिर था। तो सबसे पहले हम लोगों ने हनुमानगढ़ी मंदिर का दर्शन किया। तो जब आप अयोध्या जाएंगे तो वहाँ पे भी हनुमानगढ़ी का मंदिर है। सेम उसी तर्ज पर नीमीसार का भी हनुमानगढ़ी का मंदिर बना हुआ है। तो यहाँ का भी जब आप हनुमानगढ़ी का मंदिर देखेंगे तो आपको भव्यता साफ साफ दिखेगी। अभी हम लोग अंदर जाएंगे तो हनुमान जी की, अभी जब हम लोग पहुँचे थे अंदर तो पूजा हो रहा था हनुमान जी का। और यहाँ पर प्रतिदिन लगभग 5,000 लोगों को भोजन ये हनुमानगढ़ी की तरफ से कराया जाता है। ये हमारा बच्चा है जो कि हनुमान जी के दिव्य दर्शन प्राप्त कर रहा है। और ये सामने देखिए हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के दिव्य दर्शन आप लोग भी प्राप्त किए। और हाथ जोड़कर आप लोग भी जो भी आशीर्वाद है, अगर आप लोग नहीं जा पाते हैं नीमीसार तो यहीं से आप लोग दर्शन प्राप्त कीजिए। जय बजरंगबली। ये देखिए हनुमानगढ़ी का दर्शन करने के पश्चात यहाँ पे मान्यता है कि 5 चक्कर मंदिर का लगाना चाहिए। तो हम लोगों ने 5 चक्कर पूरे लगाए। और 5 चक्कर पूरे लगाने के बाद से फिर हम लोगों ने सामने राम दरबार था उनके दर्शन किए। उसके पश्चात हम लोग नीचे की तरफ चले गए जहाँ खाटू श्याम का मंदिर था। तो ये हम लोग चक्कर मारते हुए बजरंगबली जी का, ये हमारा छोटा बच्चा भी मार रहा है, देखिए कितना खुश है, किलकारी मार रहा है ये भी। हनुमान जी के दर्शन के पश्चात हम लोग नीचे की तरफ बढ़े। नीचे की तरफ बढ़ने के बाद हम लोग अपने परिवार के साथ में 5 पांडव मंदिर सामने था। तो 5 पांडव मंदिर भी वहाँ पे सभी लोग थे। 5 पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और साथ में द्रौपदी भी थी। इनके दर्शन प्राप्त करने के पश्चात हम लोग खाटू श्याम का मंदिर सामने ही था, जहाँ की तरफ हम लोग आगे की तरफ बढ़ गए। तो जब भी आप नीमीसार आएंगे तो एक तीर्थ स्थल की तरह इसको बसाया गया है। आप घूमेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पे घूमने के लिए आपको सबसे अच्छा है कि आप एक टोटो बुक कर लीजिए, जो कि 300 से 400 रुपये आप लोगों से लेगा। और जितने भी स्थल हैं नीमीसार के वो सारे आपको कवर करा देगा, जैसे कि हम लोग कर रहे हैं। आप लोग देख रहे होंगे कि हम लोगों ने कितने स्थल कवर किए हैं। और यहाँ के ऑटो वाले आप लोगों से पैसा ज़्यादा डिमांड करेंगे, लेकिन आप 2-3 से बात करेंगे तो कम पैसे में भी काम होगा। ये देखिए खाटू श्याम का मंदिर, हम लोग अंदर की तरफ आ चुके हैं। ये देखिए खाटू बाबा की जय। ये सामने खाटू श्याम जी हैं, ये देखिए सामने। यहाँ पे दर्शन करने के पश्चात हम लोग आगे की तरफ बढ़े तो एक और मंदिर था, राम जानकी मंदिर, जो कि दोपहर में बंद रहता है, शाम को 5 बजे दर्शन के लिए खुलता है। तो इसलिए दरबार तो हम लोग नहीं देख पाए।
लेकिन बाहर से ही हम लोगों ने प्रणाम करके आगे की तरफ बढ़े। उसके बाद से हम लोग पहुँचे सिद्धेश्वर मंदिर। ये मंदिर जो था शंकर भगवान का मंदिर था और यहाँ के शंकर भगवान की काफ़ी ज़्यादा मान्यता है निमिषार में। कहते हैं लोग कि जो भी आपकी मन्नतें हैं उसको यहाँ पे आप पूर्ण मन से मांगेंगे तो यहाँ पे आपकी सारी मन्नतें पूरी होंगी। अभी बाबा का दर्शन कराएंगे हम आप लोगों को। देखिए अंदर की तरफ बाबा है, अभी हम आप लोगों को दर्शन कराते हैं। द्वादश ज्योतिर्लिंग के बारे में लिखा हुआ है यहाँ पर, कुछ रिलेशन वैसा ही है। ये देखिए सामने अभी आप लोग को दर्शन प्राप्त होंगे। देखिए भोले बाबा के दर्शन हो गए प्राप्त। यही सिद्धेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रचलित है यहाँ पे निमिषार में। ये सारे मंदिर कवर करने के पश्चात हम लोग पहुँचे आखिर में एक और मंदिर जो कि ऋषि मुनियों का एक तरीके से समझिए कि समागम स्थल था। यहाँ पे काफ़ी साधु संत जो कि पुराने थे उनके दर्शन करने के लिए हम लोग पहुँचे। यहाँ पे ऋषि मुनि व्यास ने तपस्या की थी, उनका हम लोगों ने एक तरीके से मुझे दर्शन किया। और यहाँ पे एक पेड़ था जो कि 5000 वर्ष पुराना था। अभी भी उस पेड़ के भी दर्शन आप लोगों को कराएंगे। ये देखिए सामने पेड़ है, यही वो पेड़ है जो कि 5000 वर्ष पुराना है। काफ़ी पुराना लग रहा है देखने में भी। और यहाँ की कहानी भी आप लोगों को अभी हम लोग बताएंगे। तो देखिए बच्चा भी है जो कहानी सुनने के लिए उत्सुक है। अभी पंडित जी के द्वारा हम लोग कहानी सुनेंगे। ये सामने वशिष्ठ व्यास जी हैं बसे हुए। ये बरगद का पेड़ है जो काफ़ी पुराना है। तो कुल मिला के हम लोगों ने निमिषार के दर्शन प्राप्त किए। काफ़ी अच्छा लगा हम लोगों को। और वहीं पे मनु जी की भी स्थली थी, उसके भी दर्शन हम लोगों ने प्राप्त किए। जो हम लोगों के जनक हैं जीवन में, भगवान मनु, ये देखिए सामने, इनके भी स्थल हम लोगों ने प्राप्त किए। इनके दर्शन करने के पश्चात हम लोगों ने पंडित जी से शिक्षा प्राप्त की। यहाँ की कहानी सुनी। कथा ज्ञान एक का सुंदर ज्ञान भेज दिया। भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से एक श्री वेदव्यास भगवान का 17वां अवतार हुआ। ये 4 कलाओं से परिपूर्ण थे। यही एक वेद और पुराणों की उद्गम स्थली है। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वे ब्रह्म विदे वासिष्ठाय नमो नमः। मानव मर्यादित बना रहे, इसलिए यहाँ पर तपस्या के द्वारा मर्यादा पुरुषोत्तम राम को प्रकट किया। और फिर राम को कहा कि ये मानव मर्यादित बना रहे, इसलिए इनके मध्य में आप भी पुत्र रूप में जन्म लें। तो राम ने कहा मेरा अभी जन्म लेना आवश्यक नहीं है। जब ये उद्दंडता की ओर बढ़ेंगे, अमर्यादा की ओर बढ़ेंगे, तब इनके संरक्षण के लिए मैं धर्म की स्थापना के लिए अवतार लूँगा। और उस समय में आप त्रेता युग में अयोध्या के सम्राट महाराज दशरथ होंगे, आपकी धर्मपत्नी शत्रुपा जी को संज्ञा होंगी, तब मैं आपको पुत्र रूप में प्राप्त होऊंगा। और उसमें मैं जो अमर्यादाएं हो रही होंगी मानव के द्वारा, उन सबका मैं संरक्षण करके धर्म की स्थापना करूंगा। तो ये भगवान राम ने यहाँ उनको नैमिषारण्य में वरदान दिया इस पवित्र भूमि पर, और अयोध्या में पुत्र रूप में जन्म लिया। क्योंकि राम ने कहा था ये बहुत बड़े क्षेत्र है, यहाँ पर जन्म लेना नहीं होता, यहाँ प्रकट होने की स्थिति है, यहाँ सब यू ही प्रकट हो जाया करता है, इसलिए तुमको दूसरा स्थान निर्धारित करना पड़ेगा। तब स्वयं मनु ने
माहेश्वती नाम का एक क्षेत्र का निर्माण किया जहाँ पे रहे। वही आज अयोध्या के नाम से विख्यात हो गया। तो अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, इस सप्तपुरियों का निर्माण स्वयंभू मन्य तप के द्वारा सब यथास्थान को प्रतिष्ठित किया, सबकी मर्यादाएं हुई।